तो क्यों की है BitTorrent ने अपने टोकन्स की रीडिनोमिनेशन और क्या इम्पैक्ट होगा इस रीडिनोमिनेशन का BitTorrent के प्राइस पर। तो क्या BitTorrent ₹1 का प्राइस टारगेट अचीव कर सकता है बाय दिस ईयर एंड। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो रिसेंटली BitTorrent ने अपने टोकन्स की रीडिनोमिनेशन अनाउंस की थी। तो जहां बहुत सारे टोकन्स अपनी सर्कुलेटिंग सप्लाई कम करते हैं वहां BitTorrent ने अपनी सर्कुलेटिंग सप्लाई को इंक्रीज कर दिया है। तो पुराने BitTorrent की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई थी वो थी 990 बिलियन और न्यू BitTorrent की जो सप्लाई है वो है 990 ट्रिलियन टोकन्स। और ये सप्लाई शिबा इनू की सप्लाई से भी ज्यादा है, 50% मोर सप्लाई है ये शिबा इनू की सप्लाई से। और करंट सप्लाई को देखते हुए अगर BitTorrent को ₹1 तक जाना है तो इसको जो मार्केट कैप चाहिए होगी वो होगी 12 ट्रिलियन के करीब। तो यहाँ स्क्रीन पर आप कैलकुलेशंस देख सकते हो। तो 12 ट्रिलियन प्लस की मार्केट कैप चाहिए होगी BitTorrent को, जो कि करंटली पॉसिबल नहीं है। लेकिन अपनी सर्कुलेटिंग सप्लाई को इंक्रीज करने के अलावा BitTorrent बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स भी मार्केट में लेकर आने वाला है और लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इन प्रोजेक्ट्स के बाद शायद BitTorrent ₹1 का प्राइस टारगेट अचीव कर सकता है। तो न्यू BitTorrent एक मल्टी चेन टोकन बन चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ट्रॉन 20 के अलावा ये एथीरियम और बनास स्मार्ट चेन तीनों पे वर्क कर रहा है। आने वाले टाइम में और भी ब्लॉक चेन्स यहाँ पर ऐड हो जाएगी बिकॉज ये एक मल्टी चेन टोकन बनने वाला है BitTorrent। मल्टी चेन टोकन बनने से होगा क्या, जो BitTorrent होगा वो एक नेटिव टोकन होगा जिसके थ्रू आप किसी भी और ब्लॉकचेन में अपने टोकन्स को कन्वर्ट कर पाओगे और उस ट्रांजैक्शन में जो फीस चार्ज होगी वो बहुत ही कम चार्ज होगी और जो ट्रांजैक्शन होगी वो भी बहुत ज्यादा फास्ट होगी। उसके अलावा BitTorrent अपनी एक मेन नेट चेन भी लॉन्च करने वाला है और इस चेन पर बहुत सारी न्यू ऑप्शंस भी अवेलेबल होगी। आप अपने BitTorrent टोकन्स को स्टेक कर पाओगे, स्टेकिंग के बदले में आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे और इस चेन का जो नेटिव टोकन होगा वो BitTorrent टोकन होगा। तो ये एज अ गैस फीस यूज होने वाला है इनकी चेन पर। BitTorrent एक गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी यूज होगा, तो आपको वोटिंग राइट्स मिलेगी अगर आप BitTorrent टोकन को होल्ड करते हो। उसके अलावा माइनिंग की ऑप्शन भी अवेलेबल होगी। इनका एक NFT मार्केट प्लेस भी लॉन्च होगा और अगर आप अपने PC पर फाइल्स को स्टोर करते हो तो आपको रिवॉर्ड के तौर पर BitTorrent टोकन भी मिलेगा और ये रिवॉर्ड्स डायरेक्टली लिंक हो गए uTorrent के साथ। तो uTorrent के थ्रू जितनी भी फाइल शेयरिंग होगी, डाउनलोड अपलोड, उसके अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे होल्डर्स में। और सर्कुलेटिंग सप्लाई इंक्रीज करने का एक और बड़ा मेजर रीजन था जो BitTorrent की साइड से, वो ये था कि इनकी जो पुरानी सप्लाई थी वो सप्लाई एंड डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही थी। तो uTorrent यूजर्स ज्यादा होने की वजह से जो रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन थी उसमें प्रॉब्लम आती थी और जो सीडिंग होती थी उसमें भी प्रॉब्लम आती थी बिकॉज अगर किसी फाइल में कम सीड्स हो तो उसकी जो डाउनलोडिंग स्पीड होती है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन न्यू वाले BitTorrent में ये वाली प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलेगी बिकॉज सर्कुलेटिंग सप्लाई ज्यादा है। उसके अलावा ये अपनी चेन पर बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स और DApps भी लॉन्च करने वाले हैं। इनका NFT मार्केट प्लेस भी इनकी चेन के साथ लिंक होगा और इनके मार्केट प्लेस पर जो NFTs की ट्रांजैक्शन होगी उसमें जो गैस फीस चार्ज होगी वो बहुत ही कम चार्ज होगी। और नो डाउट मार्केट में बहुत ही ज्यादा हाइप और डिमांड है BitTorrent टोकन की और एक टाइम पर BitTorrent ने लगभग अराउंड $10 बिलियन की मार्केट कैप भी अचीव कर ली थी। तो लास्ट ईयर अप्रैल की बात है जब BitTorrent ने $10 बिलियन की मार्केट कैप अचीव की थी। लेकिन अपने टोकन की रीडिनोमिनेशन और अपनी चेन लॉन्च करने के बाद भी BitTorrent ₹1 का प्राइस टारगेट नहीं अचीव कर सकता। तो वो क्यों, अब मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिकॉज BitTorrent करंटली मार्केट में कुछ भी न्यू नहीं कर रहा है। जो भी प्रोजेक्ट्स पे ये वर्क कर रहे हैं वो ऑलरेडी अदर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स ने लॉन्च कर दिए हैं या BitTorrent से वो प्रोजेक्ट्स में बहुत ही ज्यादा आगे हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो जैसे आपको पता है BitTorrent एक मल्टी चेन टोकन बनने वाला है, लेकिन मार्केट में एवराइज टोकन ऑलरेडी अवेलेबल है जो करंटली 5 ब्लॉकचेन पे वर्क करता है। 2 और ब्लॉकचेन जल्दी आने वाली है और एवराइज करंटली मार्केट में पहला ऐसा टोकन है जो इतनी ज्यादा ब्लॉकचेन्स पे वर्क करता है और इनकी जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। गैस फीस भी बहुत ही ज्यादा कम चार्ज होती है। ट्रांजैक्शन स्पीड की बात करूं तो विद इन सेकंड्स, मतलब 1 to 5 सेकंड में आप किसी भी ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन में टोकन को कन्वर्ट कर सकते हो एवराइज के थ्रू। तो मल्टी चेन नेटवर्क की बात करें तो एवराइज बहुत ही ज्यादा आगे है BitTorrent से करंटली और एवराइज की जो करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 71 बिलियन है और ये सिर्फ एक एग्जांपल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टोकन है जो मल्टी चेन नेटवर्क्स पे वर्क करते हैं। उसके अलावा NFTs की बात करें तो NFT मार्केट प्लेस ऑलरेडी बहुत सारे अवेलेबल है। बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना मार्केट प्लेस लॉन्च कर दिया है। BitTorrent के पास सिर्फ एक ही यूनिक ऑप्शन अवेलेबल है, वो है फाइल शेयरिंग। पीयर टू पीयर फाइल शेयर कर सकते हो आप BitTorrent के थ्रू। उसके अलावा जो भी BitTorrent के करंट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो कोई भी यूनिक नहीं है। और BitTorrent की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रॉन ब्लॉकचेन है बिकॉज BitTorrent ट्रॉन की ब्लॉकचेन पे वर्क करता है और ट्रॉन ब्लॉकचेन की बात करें तो करंटली मार्केट में वो बहुत ही अनपॉपुलर ब्लॉकचेन है बिकॉज मार्केट में एथीरियम और
और BNB ब्लॉकचेन सबसे ज्यादा यूज होती है। उसके अलावा सोलाना और एवलांच ये ब्लॉकचेन भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है जो रिसेंटली लॉन्च हुई है। लेकिन ट्रॉन की ब्लॉकचेन को इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी और हाइप नहीं मिली है, ना ही वो इतनी ज्यादा डिमांडिंग ब्लॉकचेन है, बिकॉज करंटली जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं वो इथेरियम या बाइनेंस स्मार्ट चेन पे ही लॉन्च होते हैं। बिटटॉरेंट एक लेयर 2 सॉल्यूशन ब्लॉकचेन बनाना चाहता है, लेकिन पॉलीगॉन मैटिक, पोल्काडॉट और अगर हम आने वाले टाइम में शिबा इनू की बात करें तो इनकी भी लेयर 2 सॉल्यूशन ब्लॉकचेन आने वाली है। एथेरियम V2 भी लॉन्च होने वाला है। तो करंटली बिटटॉरेंट ऐसा कुछ भी न्यू नहीं कर रहा जो मार्केट में अवेलेबल ना हो। बिटटॉरेंट से आगे ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और अगर बिटटॉरेंट को मार्केट में आगे जाना है तो उन्हें यूनिक प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना होगा। और मुझे लगता है जो जस्टिन सन है ट्रॉन के ओनर, वो बिटटॉरेंट को मल्टी चेन नेटवर्क इसीलिए बनाना चाहते हैं ताकि वो अपनी ट्रॉन की ब्लॉकचेन को और ज्यादा पॉपुलर और डिमांडिंग बना पाए, बिकॉज करंटली ट्रॉन की ब्लॉकचेन पर कोई भी पॉपुलर क्रिप्टो अवेलेबल नहीं है। अगर हम एवरराइज की बात करें तो एवरराइज ने भी ट्रॉन की ब्लॉकचेन को इग्नोर किया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ट्रॉन की ब्लॉकचेन को बूस्ट देने के लिए ही बिटटॉरेंट को मल्टी चेन नेटवर्क बनाया जा रहा है, सो दैट ट्रॉन की ब्लॉकचेन भी एथेरियम और बाइनेंस स्मार्ट चेन की तरह मार्केट में पॉपुलर ब्लॉकचेन बन पाए। बिकॉज ट्रॉन ब्लॉकचेन की मार्केट में डिमांड बहुत ही ज्यादा कम है कंपेयर टू अदर ब्लॉकचेन्स। मे बी जब वेब 3.0 की हाइप इंक्रीज होगी तब बिटटॉरेंट पे एक बहुत बड़ा पंप हमें देखने को जरूर मिल सकता है। लेकिन करंटली अगर मैं 1 रुपीज की बात करूं तो बिटटॉरेंट के लिए 1 रुपीज का प्राइस टारगेट अचीव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और अगर आपको बिटटॉरेंट में इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अच्छे से रिसर्च करना तभी इसमें इन्वेस्ट करना। उसके अलावा ज्यादा अमाउंट फिलहाल इन्वेस्ट ना करना। उसके अलावा एक बात मैं और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो लोग सोच रहे हैं कि बिटटॉरेंट अपनी सर्कुलेटिंग सप्लाई को बर्न करेंगे, तो ऐसी कोई भी कंफर्म इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि बिटटॉरेंट अपनी सर्कुलेटिंग सप्लाई को बर्न करने वाले हैं। और अगर ये अपने टोकन को बर्न करेंगे भी तो वो बहुत ही ज्यादा स्लो टोकन बर्न होंगे। अगर मैं बिटटॉरेंट ओल्ड की बात करूं तो उसमें कोई भी बर्न मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं था, तो हो सकता है न्यू बिटटॉरेंट में भी कोई भी बर्न मैकेनिज्म अवेलेबल ना हो, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। बिकॉज बर्निंग को लेकर कोई भी कंफर्म इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है टीम की साइड से। टोकन की सर्कुलेटिंग सप्लाई इंक्रीज करने का रीजन यही था कि जो पहले की सप्लाई थी वो सप्लाई और डिमांड को मीट नहीं कर पा रही थी। और ये कोई बिटटॉरेंट को लेकर फंड वीडियो नहीं है, मैंने सिर्फ आपके साथ फैक्ट शेयर किए हैं। आप अपने व्यूज भी जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। सो इस वीडियो में यही सब था बिटटॉरेंट को लेकर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।